ये फरमाइएगा कि अब ज़ाहिर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ोरम रहता है जहाँ से इस सारी चीज़ को रिवर्स भी लग सकता है और फैसला दोबारा इनके ख़िलाफ़ जा सकता है। ये बताइए, नवाज़ शरीफ साहब का जो केस है उसका आप क्या स्टेटस देखते हैं? उनको जो सज़ा हुई है और जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं, उसके रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं आज के जो फैसला उसकी रोशनी में, अगर पूछा जाए आपसे तो? देखें, पहली बात तो ये है कि उनकी तो अपील डिसमिस हो गई है, लेकिन उसके साथ उनको ये हक दिया गया है कि अगर वो सरेंडर करेंगे, वापस आ जाएँगे, तो उनका हम्म। केस, उनकी अपील रिवाइव हो सकती है। हम्म। जब रिवाइवल होगी तो उनके लिए बहरहाल आज भी ये डिफ़िकल्टी ज़रूर रहेगी। वो डिफ़िकल्टी होगी कि ये जिस अपार्टमेंट्स का ज़िक्र है, वो या उनके अहल-ए-ख़ाना के या उनके बच्चों के नाम अगर है, हम्म। जो कि वो उस वक़्त अपनी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं रखते थे, तो बहरहाल उनको ये साबित तो करना पड़ेगा कि उनके पास क्या मनी ट्रेल था जिसकी रोशनी या जिसकी बुनियाद पर हम्म। ये खरीदे गए थे, खरीदे गए। या जो दूसरी कंपनीज़ हैं, नेस्कोल है या जो दूसरी चीज़ें नीलसन है। सामने प्रॉपर्टीज़ आई थी। तो क्वेश्चन क्वेश्चन ये आएगा कि बहरहाल ये इश्यू अभी उनका बाकी है, क्योंकि आज एक क्वेश्चन ये भी आया कि मरियम नवाज़ साहिबा पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, हम्म। चूँकि इनको सेकेंडरी रोल दिया गया था। इनको को-एक्यूज़ बनाया गया था मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का। हम्म। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अगर आते हैं और उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ ज़्यादा है। अगर देखते हैं कि एक और बात भी है कि कल वो केस जो नैब की अमेंडमेंट्स का था, हम्म। जिसका बेनिफिट ये उठा सकते हैं नवाज़ शरीफ साहब, वो भी कल फिक्स है। अगर सुप्रीम कोर्ट से वो जो मेजर अमेंडमेंट्स की हैं इन्होंने नैब लॉ में, अगर वो हम्म। सेटिसाइड हो जाती हैं या अल्टावाइज डिक्लेयर हो जाती हैं, हम्म। तो उसका इम्पैक्ट भी इनकी अपील के ऊपर होगा। अभी बहरहाल हम कुछ कह नहीं सकते कि इनकी अपील जो है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो गए हैं या उनका ज़्यादा इम्कान है बरी होने का, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल लेकिन आज की जजमेंट का जो जब डिटेल रीजनिंग आएगी उससे पता चलेगा, लेकिन इसका फ़ायदा बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब को ज़रूर जाएगा। अब इसहाक डार साहब के ऊपर भी आप जानते हैं सर केसेस हैं, और उनको भी तलब कर रही थी अदालतें और वो नहीं आ रहे थे। इंटरपोल के जरिए उनको लाने की बहुत सारी कोशिशें की गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके केस का क्या स्टेटस देखते हैं आप? जो ज़ाहिर अभी वो आ चुके हैं, उन्होंने मनसब भी संभाल लिया है। आई मीन, व्हाट इज़ द लीगल पोजीशन ऑफ हिज केसेस? मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे, देखें, एक ये अगेन ये हमारे निज़ाम इंसाफ पे एक बहरहाल बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हम्म। कि एक साहब जो वजीर ख़जाना थे और उनकी अपना दौर इक़्तिदार था। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो तब हो कि इक़्तिदार किसी और पार्टी का हो या आपको पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा हो। उनके अपने दौर इक़्तिदार में प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में बैठ के जाते हैं वजीर ख़जाना के तौर पर और वापस नहीं आते। हम्म। पूरे 5 साल के बाद दूसरे वज़ीर-ए-आज़म साहब जाते हैं और उनके जहाज़ में बैठ के आ जाते हैं और एब्सकॉन्डर रहे, और आते साथ ही बहरहाल उनकी वो जो था जिस जगह से शुरू हुआ था वहीं से शुरू हो जाता है। हम्म। देखिए, ये जो टाइम फैक्टर होता है वो बहुत अहम होता है। इस दौरान एविडेंस ख़राब हो सकती है, इस दौरान विटनेसेस साइडलाइन हो सकते हैं, इस दौरान वो रिकॉर्ड ख़राब हो सकता है, वो रिकॉर्ड की पूरी अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। तो नेचुरली वो एविडेंस अगर प्रॉपर तरीके से कोर्ट में नहीं पेश होगी, तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट तो सागदार साहब को जाएगा। हम्म। और जो एक परसेप्शन है वो ये भी चलती है कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके खिलाफ थी और हम्म। आज की एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ इन लाइन है। तो हम्म। नेचुरली अगर आज की एस्टेब्लिशमेंट उनको फ़ायदा देना चाहती है, तो फ़ायदे देने के कई तरीक़ाकार मुकर्रर हो सकते हैं, और उनमें से एक ये भी है कि इनको किसी न किसी तरीके से बेनिफिट दिया जाए। हम्म। तो ये एक जो परसेप्शन है, उसका फ़ायदा भी बहरहाल इन्हीं को हो रहा है, जिसमें इसहाक डार साहब हो गए, मरियम नवाज़ साहिबा हो गई या हम्म। नवाज़ शरीफ साहब हैं।